तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स का कि भैया इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है, वो भी शिफ्ट वाइज क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हो सकता है, उसके साथ साथ क्या कट ऑफ हो सकता है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या सेफ स्कोर लेके चलना है कि हम एक डिसेंट एनआईटी मिल जाए। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन है कि इस बार जो एनटीए का अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस बच्चों का सीबीएसई का पेपर क्लैश कर रहा है कुछ जो पेपर्स है एनटीए के एग्जाम्स के साथ, तो उन्हें आगे के डेट में शिफ्ट किया जा रहा है, तो क्या उससे भी हमारे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में डिफरेंस आ सकता है। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन अपने शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेके। तो आज ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरी टीम ने पास्ट ईयर का जो भी डेटा है उसके एनालिसिस के बेसिस में आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सेफ स्कोर, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ होगा, इस सब का डेटा प्रेजेंट करूंगा। ये मैंने बनाया है और इससे क्या होगा कि आप अपना एक जो भी टारगेट है वो क्लियर कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी आप पेपर देने बैठोगे कि आपके दिमाग में सेट होगा कि मेरे को इस पेपर में 99, 98 जो भी टारगेट है उसके लिए इतना मार्क्स एटलीस्ट लेके चलना है। उसके साथ साथ जितने भी प्रॉब्लम्स है, लास्ट डे क्या आपको टिप फॉलो करना चाहिए, रिविजन क्या करना है, सब कुछ मोटिवेशन सब कुछ आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप अपने कमेंट्स में बता देना कि आपका एग्जाम डेट एक्जैक्टली क्या है, उसके साथ साथ आपका क्या टारगेट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के डेटा और अप्रैल अटेम्प्ट के डेटा के डिफरेंस से। इसमें मैंने क्या किया, साइड में आपको दिखाई दे रहा है लोएस्ट का डिफरेंस है और राइट साइड में आपको दिख रहा है हाईएस्ट का। दैट इज जब पेपर सबसे ज़्यादा टफ था तो सबसे कम मार्क्स में ज़्यादा 99 परसेंटाइल आ गई थी। जैसे जनवरी में आपके 156 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आया था और वही अप्रैल में 186 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आया था। तो उसका डिफरेंस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का बन रहा है जब लोएस्ट के सेक्शन में, और वही आप हाईएस्ट के सेक्शन में जाओगे तो आपके 235 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आया था जनवरी में। लास्ट ईयर जनवरी में आपको भी पता है कुछ प्रॉब्लम हो गया था, स्टूडेंट्स का इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, और 215 मार्क्स में अप्रैल में आपका 99 परसेंटाइल आया था। तो इस बार आप देख सकते हो कि जो लोएस्ट वाले सेक्शन में उसमें ऑलमोस्ट आपको दिख जाएगा 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, ये आप एक एवरेज लोगे तो 28, 30 मार्क्स आपको दिख जाएगा, जो डिफरेंस दिखाई देता है लोएस्ट के केस में। और अगर आप हाईएस्ट के केस में देखने जाओगे तो आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 16 मार्क्स आपका एक एवरेज बनेगा, -16 के अराउंड में। तो आप उससे एक रफ फिगर डिसाइड कर सकते हो कि इस बार अप्रैल में क्या चांसेस बन सकता है बेस्ड ऑन जनवरी 2025 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। सिमिलरली ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है जनवरी 2025 का, इससे आप कंक्लूजन्स बना सकते हो। जो लोएस्ट वाला आपको दिखाया था और जो हाईएस्ट वाला आपको दिखाया था उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो अप्रैल वाले में है हमें कितना एक्स्ट्रा मार्क्स लेके चलना है, कि हमें अगर 99 परसेंटाइल लाना है, 98 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा मार्क्स लाना होगा, तब जाके हम अपना डिजायर्ड परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि आपका 99 परसेंटाइल कितना बन सकता है अप्रैल में, तो आप देखोगे कि जनवरी में 158, 186 तक में कुछ शिफ्ट में आपके 99 परसेंटाइल बना। वही चीज आप अप्रैल में देख सकते हो, समथिंग 170, 195 तक में 99 बनेगा। सिमिलरली अगर आप 95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल का अगर टारगेट लेके चल रहे हो, तो लास्ट टाइम आपको जनवरी में दिखाई दिया था कि 101 से लेके 129 मार्क्स तक में 95 परसेंटाइल बना। तो वही इस बार आप देख सकते हो 115 टू लेके 140 तक आपका 95 परसेंटाइल बन सकता है। सिमिलरली अगर 90 परसेंटाइल टारगेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता भी है, तो 74 से 98 मार्क्स तक आपको लास्ट टाइम रिक्वायर्ड था, वही इस बार आपको 110 तक जा सकता है हाईएस्ट, और लोएस्ट के साइड में 85 तक रह सकता है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो लास्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टेस्टिंग। क्योंकि बिना टेस्ट दिए हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या इंप्रूव करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, क्विजलेट ऐप से आप अपने पर्सनलाइज फ्लैश कार्ड बना सकते हो, बट ये सिर्फ फ्लैश कार्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। क्विजलेट से आप अलग अलग स्टडी मोड्स है जो आपके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से काम करता है। सबसे यूजफुल मोड होता है टेस्ट मोड, जो रियल एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट्स क्रिएट करता है। यहाँ आपको एमसीक्यूज, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस और भी कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके स्टडी सेट्स के बेस पर ऑटो जनरेट होता है। इसके अलावा पीवाईक्यूज और रेडीमेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ये स्ट्रक्चर्ड रिवीजन के लिए बेस्ट है, तो स्मार्ट रिवीजन करो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। टेस्टिंग योरसेल्फ इज द बेस्ट वे टू रीइंफोर्स लर्निंग और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। क्विजलेट ऐप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लाइफ सेवर रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में क्विजलेट ऐप का लिंक दे रहा हूँ, अभी डाउनलोड करो और अपने रिवीजन को स्मार्ट और इफेक्टिव बनाओ। जेई और बोर्ड दोनों के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। और अगर मैं सेफ स्कोर का बात करूं कि अगर एक जनरल कैंडिडेट हो और आप सोच रहे हो कि मुझे एनआईटी मिल जाए, मैं आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाऊं, एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाऊं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, सेफ परसेंटाइल टारगेट होना चाहिए 95, 96 परसेंटाइल। एक
डिसेंट एनआईटीज के लिए 97 98 तक आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको इतना टारगेट लेके चलना होगा। वही आप कैटेगरी वाइज अपना टारगेट चेंज कर सकते हो। अगर मैं कट ऑफ पे बात करूं तो आपको कॉमन रैंक लिस्ट में आपको जो जनरल क्या है कट ऑफ, वो समवेयर 93 से लेके 94.6 तक जा सकता है। वही अगर जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में बात करूं तो वो 81 से लेके 82.6 तक जा सकता है। ओबीसी एनसीएल के लिए बात करूं तो वो समवेयर 80 के अराउंड आपका एनसीएल के ओबीसी कैटेगरी के लिए हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए बात करूं तो 60 61 ऐसे करके हो सकता है। एसटी के लिए 45 टू 47.6 परसेंटाइल तक हो सकता है। और वही पीडब्ल्यूडी के लिए अगर मैं बात करूं तो वही आपको पता है 0.002 परसेंटाइल समथिंग हो जाता है। सो गाइज, बाकी ये सारे जो ट्रेंड्स है इन सब का एनालिसिस करके मैंने आपको डेटा दे दिया है। अब आपको लास्ट के टाइम पे अपने ये जो भी पेपर्स आ रहे हैं, देखो जितने भी पेपर्स हो रहे हैं सबको सॉल्यूशंस एटलीस्ट देख लो, जिससे आपको थोड़ा बहुत पेपर समझ में आ जाए। वो सब देख के जाओ। लास्ट के टाइम पे फॉर्मूलाज अच्छे से याद करके जाओ, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से करो। फॉर्मूला शीट्स मैंने सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स देख के जाओ। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, जनवरी 2025 वाले पीवाईक्यूज तो यार एटलीस्ट देख लो, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि जनवरी और अप्रैल का पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, तो बहुत सारी चीजें मैच कर जाती है। ऑर्गेनिक के केस में रिएजेंट शीट्स और बहुत सारे शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक के, फॉर्मूला शीट, सब कुछ आपको देख के जाना है। सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूं, मेरे तरफ से आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूं। तो प्लीज अपना ये टाइम यूटिलाइज करो। प्लीज इस टाइम 14 15 16 आवर्स तक मैक्सिमम जितना पुश कर सकते हो अपने आप को करो। और अगर आपका पेपर लास्ट के टाइम पे, तो मैं यही बोलूंगा आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, क्योंकि आपको इतना टाइम मिल रहा है। तो पेपर में ना मैक्सिमम टाइम अपना जितने पेपर्स हो सके उतना देने का ट्राई करो। बाकी दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।